स्वागत है आप लोगों का ज्योग्राफी चैनल बीपीएससी पीसीएस से मैं शिवानंद चौधरी। आज आप लोगों को भारत के नक्शा के द्वारा, भारत के मैप के द्वारा भारत के राज्यों, भारत की स्थिति के बारे में बताऊंगा। आप लोग 68वीं बीपीएससी के पीटी को देखते हुए इसे नोट करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। साथ ही साथ सभी परीक्षाओं के लिए एसएससी हो, बैंकिंग हो और अदर कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। आप लोगों को मैं भारत के इस सांकेतिक मैप के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा कि भारत को जानने के लिए, भारत के राज्यों को जानने के लिए हम लोग निम्न टॉपिकों पर पढ़ेंगे। पहला है भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। दूसरा है स्थलीय सीमा। तीसरा है जलीय सीमा। चौथा है भारत के पड़ोसी देश और पांचवा है केंद्र शासित प्रदेश। इन संदर्भों में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत के इस सांकेतिक मैप के द्वारा। आइए सबसे पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हैं। और भारत अपना जो है वह अपने दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत करता है, जो कि उत्तरी अक्षांश में पड़ता है ग्लोब पर, और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ तमिलनाडु के नीचे आप देखिएगा, और यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश की तरफ है आप देखिएगा, जो कि कश्मीर के अंतिम सीमा आप लद्दाख की सीमा पर देखेंगे। और उसके बाद में पूर्वी अक्षांश देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट हमारा गुजरात के आसपास है और 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश की सीमा को टच करते हुए मतलब दिशा स्थिति को दर्ज कराता है। अब आइए हम भौगोलिक स्थिति में जानते हैं कि भारत के क्या भौगोलिक स्थिति है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले मैं 28 राज्यों के बारे में आप लोग को बताता हूँ सरसरी निगाह से, आप लोग नोट कर लेंगे। और आइए हम बताते हैं उत्तरी सीमा से हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, पंजाब उससे नीचे, उत्तराखंड पूर्वी क्षेत्र में, और उसके नीचे हरियाणा। ये 4 राज्य, 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड आपको त्रिभुज बनाते हैं, और हरियाणा उसके नीचे की राज्य है। इस तरह से 4 राज्य हुए, छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन भारत के उत्तरी सीमा पर अवस्थित ये राज्य है। आइए पांचवा राज्य राजस्थान है, छठा गुजरात, 7वां महाराष्ट्र, 8वां महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के बॉर्डर पर गोवा छोटा सा राज्य है, और 9वां राज्य आपको देखिएगा यहाँ पर कर्नाटक है, और उससे नीचे केरल। 10वां राज्य तमिलनाडु, 11 राज्य तमिलनाडु, उसके ऊपर में आप देखिएगा पूर्वी क्षेत्र में, तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र में पड़ने वाला पार्ट है। आप उस तमिलनाडु के ऊपर देखिएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से बना है और उसका नाम है तेलंगाना। आप लोग लिखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है जिसकी उत्पत्ति या गठन 26 जनवरी, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। सबसे नया राज्य तेलंगाना के बाद आइए देखते हैं हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल पूर्वी सीमा पर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के बाद में आप देखिएगा उसके पश्चिम में आप झारखंड जो बिहार से बटा
बिहार से बढ़कर 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। झारखंड बिहार के दक्षिणी सीमा को लगभग 46% एरिया को लेकर के बना झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये जो क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप उसके उत्तर में देखेंगे बिहार है, और बिहार के बगल में पश्चिम में देखें आप लोग, जो कि हमारा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश से दक्षिण नीचे के तरफ आएंगे तो आप देखें मध्य प्रदेश हार्टलैंड ऑफ इंडिया, भारत का हृदय स्थल, बीच में बसने वाला राज्य और अति महत्वपूर्ण राज्य, जो कि भारत को उत्तरी मैदान और दक्षिणी पठारी भाग से अलग करता है, बांटता है। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़, ये आप देखिए छत्तीसगढ़ एक राज्य बना, और इस तरह से हम 20 राज्यों की स्थिति आपको बताए। और 21वां राज्य आपका छोटा राज्य सिक्किम आपको 21वां राज्य है। और उसके बाद हम आप लोगों को 7 सिस्टर, जो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और ये 7 बहनें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत आप लोग लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है नमामि गंगे, उसी तरह से आप लोग बना सकते हैं ट्री के नमामि त्रिपुर। और इसमें है नागालैंड है, नीचे आइए नामामि नागालैंड है, मिजोरम नागालैंड है, मणिपुर नमामि मणिपुर है। और उसके नीचे मिजोरम नमामि मिजोरम, और त्रिपुरा नमामि त्रिपुरा। इस तरह से हमारा ये 7 राज्य 7 बहनें हुआ। अब 28 राज्य बताने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद आप देखेंगे चंडीगढ़ के बाद देखेंगे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जो कि देश की राजधानी है नई दिल्ली, वो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। और एक आप देखें तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। 9 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से इन 2 को मिलाकर के 8 इसी कारण से हो रहा है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। और इसकी राजधानी जो है दमन कर दी गई, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये आपका तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा है लक्षद्वीप, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में है। और अरब सागर में स्थित परमाणु की द्वीप है लक्षद्वीप। और आप चौथा है अंडमान निकोबार देखिए पूर्वी क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दक्षिणी पूर्वी सीमा क्षेत्र में है अंडमान निकोबार। उसके बाद आपको बच रहा है पांडिचेरी की और स्थिति, जो केंद्र शासित प्रदेश भले है लेकिन ये 3 राज्यों में स्थित है। पांडिचेरी में 3 राज्यों में स्थित है। और इसका पार्ट है आपको केरला में माही एक जिला है पांडिचेरी का, जो कि केरला में स्थित है। और दूसरा है आपको कराईकाल वो है तमिलनाडु में है।
पांडिचेरी स्वतः जो एक जिला है तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है, और एक जिला आपको यनम 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 आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस तरह से केरला, तमिलनाडु और आंध्रा, ये 3 राज्यों में एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, 4 जिला का केंद्र शासित प्रदेश है। माही, कराईकाल और पुडुचेरी और एयनम, ये 4 जिला जो है ये 3 राज्यों में स्थित है। और इस तरह से मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया। अब आगे जानते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में जानते हैं। स्थलीय सीमा भारत की, भारत के स्थलीय सीमा आप देख सकते हैं कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पूरब में आप बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से, और दक्षिण में हमारा प्यारा हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है, और इसमें से भारत की स्थलीय सीमा जो कि गुजरात के ऊपर उत्तरी सीमा जो है हिमालय पर्वत से देखिएगा, ये स्थलीय सीमा है। और यह सबसे अधिक है, लगभग 15,000 किलोमीटर के एरिया है। और भारत की जलीय सीमा 7615 है 0.7 किलोमीटर। आप लोग लिख लीजिए 76,715.7 वर्ग किलोमीटर, जो कि जलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा उसके ऊपर उत्तर में सभी स्थलीय सीमा है। और हमारा 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जलीय सीमा से लगती है, जिसका तटीय रेखा है। 9 राज्य की तटीय रेखा है। और उससे पहले अब मैं आप लोग को भारत के पड़ोसी देश जो कि स्थलीय सीमा से लगे हैं और जलीय सीमा दोनों से लगे हैं, मैं अब भारत के मैप को आप लोग को मिटाता हूँ। इस तरह से बताने के लिए बीच का पार्ट को मिटा रहा हूँ, ताकि मैं सभी तरह से आप लोगों को समझा सकूं। आइए अब हम आप लोग को बताते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का पहला पड़ोसी देश जो कि हमारा अपने से बंटवारा होकर के 1947 में बना, पाकिस्तान। आज भले पाकिस्तान हमारा बड़ा विरोधी देश है, लेकिन हम आज भी यह मानते हैं कि पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का अंग था और भारत का पड़ोसी देश भी है। आइए देखते हैं, पाकिस्तान जो है भारत का पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है। और उसके ऊपर देखिए अफगानिस्तान दूसरा पड़ोसी देश है, जो कि भारत के लद्दाख सीमा में टच करता है इसका क्षेत्र। दूसरा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। तीसरा पड़ोसी देश है, आप देखिए हिंद चीन ने जो है हमारा तीसरा पड़ोसी देश है। और चौथा नेपाल आप देखिए भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। पूर्वी क्षेत्र से लेकर के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी सीमा के बीच नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। नेपाल के बाद देखिए छोटा सा भूटान हमारा पड़ोसी देश है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। और भूटान के बाद आप म्यांमार यहाँ देखिए, म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, म्यांमार है। और उसके बाद यहाँ देखिए आप यहाँ बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश है। इस तरह से ये आप जो देखे
स्थलीय सीमा से लगने वाले हमारे पड़ोसी देश है 7 हुए, और इसके बाद 2 पड़ोसी देश हमारे जलीय सीमा से लगते हैं। हम देख सकते हैं पड़ोसी देश को 2 भाग में बांटे हैं। एक स्थलीय सीमा से लगे, स्थलीय सीमा से, और दूसरा जलीय सीमा से, जलीय सीमा से लगने वाले। स्थलीय सीमा से 7 देश आते हैं और जलीय सीमा से 9 देश आते हैं। इस तरह से 2 देश आते हैं, 2 देश आते हैं। आपको जलीय सीमा से 2 देश हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारा दक्षिण में श्रीलंका एक पड़ोसी देश है, और यहाँ देखिए पश्चिमी में हिंद महासागर में मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। 2 पड़ोसी देश छोटे देश भले हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश है और जलीय सीमा को लगे हैं। अब सब पड़ोसी देशों में सबसे अधिक बड़ा कौन सा देश है, ये क्वेश्चन बहुत लगातार आता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है जिसकी सीमा सर्वाधिक भारत से लगती है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी सर्वाधिक सीमा हमारे क्षेत्र से लगती है। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 वर्ग किलोमीटर सीमा जो है हमारे क्षेत्र से लगती है। और दूसरा सबसे बड़ा देश हुआ जिसकी सीमा हमारे क्षेत्र से लगती है। उसके बाद चाइना की सीमा हमारे देश से लगती है। तीसरा पाकिस्तान का सीमा लगता है। 3 बड़े देश जो है बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है। और सबसे कम भारत के आज भी जो प्रशासनिक मैप है जिसमें कि दिखाया गया है अफगानिस्तान को पड़ोसी देश, उसमें 106 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से। इस तरह से आज मैं आप लोगों को भारत के जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और पड़ोसी देश, केंद्र शासित प्रदेश और भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया। और 9 राज्य जो हमारे तटीय राज्य है उनमें आप लोग देख सकते हैं कि 9 राज्य में आता है आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सभी मुख्यतः 9 राज्यों में स्थित है जिनकी तटीय सीमा समुद्र तट से लगती है, समुद्री सीमा है जिनका क्षेत्र। और कुछ राज्य आप लोग इसमें देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ऐसे राज्य है जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है। उनमें महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं, यहाँ तेलंगाना है, तेलंगाना जो नया बना हुआ है। झारखंड देख सकते हैं, झारखंड, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य सब हैं जो इनकी सीमाएं समुद्र तट को नहीं छूती है, जलीय सीमा नहीं लगती है, ये केवल स्थल खंड में स्थित है। इस तरह से आज मैं आप लोगों को भारत के मैप के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को हल कराया, बहुत सारे तथ्यों को दिया। अब मैं आगे भी अपना विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न टॉपिक पर लेकर के आऊँगा, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल ज्योग्राफी सेंटर BPSC PCS को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।